गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शैलेंद्र में। और बच्चे हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस्लाम धर्म। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए बच्चा, हम बात कर रहे हैं इस्लाम धर्म के बारे में। तो देखिए बच्चा, इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हैं वो हज़रत मोहम्मद साहब हैं। इनका नाम आगे चलकर जो है वो पैगंबर पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अब ये पैगंबर इनके नाम के साथ क्यों जुड़ गया था, इसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। ठीक है बच्चा, चलिए देखिए, अगर हम इनके जन्म की बात करें तो हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म है वो 570 ईस्वी में हुआ था। और इनका जो जन्म दिवस है ना, हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म दिवस है वो ईद ए मिलाद उन नबी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, हजरत मोहम्मद साहब के पिता की बात करें तो पिता का नाम अब्दुल्ला था और माता का नाम अमीना था। ठीक है, अब इनका विवाह होता है तो विवाह ये खदीजा नाम की विधवा के साथ विवाह करते हैं अपना। ठीक है, तो इट मीन्स हजरत मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम खदीजा होता है। ठीक है, इनकी विवाह के संबंध में एक बात कही जाती है कि हज़रत मोहम्मद साहब का जब विवाह हुआ था तब हज़रत मोहम्मद साहब की जो एज है वो 25 ईयर्स होती है। और ये जो खदीजा होती हैं, इनकी जो वाइफ होती हैं, इनकी एज 41 ईयर्स बताई जाती है। ठीक है बच्चा, एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी जो आपको दे दी गई है। अब देखिए बच्चा, खदीजा से एक पुत्री प्राप्त होती है हज़रत मोहम्मद साहब को। हज़रत मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम क्या होता है, फातिमा होता है। और फातिमा का जब विवाह होता है तो फातिमा के जो पति हैं उनका नाम होता है अली। ठीक है, कई सारी जो बुक्स हैं इनको इनका पूरा नाम अली हुसैन बताती हैं, लेकिन एक्चुअल में अली अलग हैं और हुसैन अलग है। ठीक है, हुसैन जो है वो फातिमा के पुत्र हैं। इट मीन्स हम बोल सकते हैं अली और फातिमा का जो पुत्र है उनका नाम क्या है, हुसैन। ठीक है, तो याद रखना है आपको, अली हुसैन पूरा नाम नहीं याद रखना है। ये जो हज़रत मोहम्मद साहब के जो दामाद हैं इनका नाम क्या होगा, अली होगा। ठीक है बच्चा, ये आपको याद रखना है। क्लियर है। देखिए, आगे हम बात करें तो ज्ञान प्राप्ति की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है जितने भी हमने धर्म पढ़े हैं उनके जितने भी प्रमोटर्स हुए हैं वो सभी सत्य की खोज में निकलते हैं, ईश्वर की प्राप्ति में निकलते हैं। और जब उनको इस बात का ज्ञान हो जाता है, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसके बाद वो देते हैं उपदेश। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी हजरत मोहम्मद साहब भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए जाएंगे। ठीक है, तो हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान जो है वो मक्का के पास एक हीरा नामक गुफा में प्राप्त होता है। ठीक है, 610 ईस्वी में। ठीक है ना, तो ये इस टाइम पे जब हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति होती है तब उनकी एज 40 वर्ष हो चुकी होती है। ठीक है, तो 40 वर्ष की उम्र में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में 610 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है बच्चा, चलिए देखिए, जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो हजरत मोहम्मद साहब देते हैं क्या, उपदेश। ठीक है, जैसा कि आपने सभी धर्मों में देखा है कि जितने भी प्रमोटर्स होते हैं धर्मों के वो सभी क्या देते हैं, उपदेश देते हैं। तो यहाँ पर हजरत मोहम्मद साहब भी क्या देंगे, उपदेश देंगे। ठीक है, और हजरत मोहम्मद साहब ने जितने भी उपदेश दिए हैं, जितनी भी शिक्षाएं दी हैं, वो सभी शिक्षाएं कुरान से संबंधित शिक्षाएं थी। ठीक है, तो यहाँ पर हजरत मोहम्मद साहब जब कुरान की शिक्षाएं दे रहे थे तो मक्का के अंदर उन्हें बहुत सारा विरोध सहना पड़ा, झेलना पड़ा। तो उसके बाद हजरत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की यात्रा पर आते हैं, और ये यात्रा उनकी 24 सितंबर 622 ईस्वी को शुरू होती है। ठीक है, इस यात्रा को इस्लाम धर्म में हिजरत कहा गया है। इस यात्रा को इस्लाम धर्म में हिजरत कहा गया है, और यहीं से एक संबत बन के तैयार होता है। इस संबत को कहा गया है हिजरी संबत। ठीक है बच्चे, तो इस्लाम धर्म का जो संबत है वो कौन सा है,
हिजरी संवत है, तो इसको आप स्टार लगा कर लिखेंगे कि इस्लाम धर्म का संवत हिजरी संवत है। और इसकी डेट भी कई बार पूछी गई है बच्चा। तो हिजरी संवत कब चलाया गया, तो 24 सितंबर 622 ईस्वी को। ठीक है बच्चा। चलिए, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट था इस स्लाइड का, जो आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर एक नोट है कि देवदूत गैब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी में संप्रेषित की थी। ठीक है, यहाँ पर ये जो गैब्रियल है ना, ये इनको बताया जाता है कि हज़रत मोहम्मद साहब को, ये जो गैब्रियल है ये एक हीरा नामक गुफा में मिलता है, जहाँ पर जो है वो हज़रत मोहम्मद साहब ज्ञान प्राप्ति के लिए गए होते हैं। तो यहाँ पर गैब्रियल जो देवदूत है, मतलब अल्लाह का जो संदेश वाहक है, वो हज़रत मोहम्मद साहब को मिलता है और कुरान को अरबी में संप्रेषित करता है, मतलब उनको बताता है। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। देखिए अब बात आती है कुरान की। जैसा कि हम कई बार आगे चल के पीछे बात भी कर चुके हैं, तो यहाँ पर इस्लाम धर्म के अंदर जो सबसे पवित्र ग्रंथ है वो कुरान है। ठीक है, वैसे अगर हम इस्लाम धर्म के अंदर ग्रंथ की बात करें, तो ग्रंथ में 3 नाम सामने निकल कर आते हैं। एक तो आपका कुरान आ जाता है, जिसकी शिक्षा, जिसके बारे में खुद किसको ज्ञान होता है, जिसके बारे में हज़रत मोहम्मद साहब को ज्ञान होता है, और इसी को बेस बनाकर हज़रत मोहम्मद साहब क्या देते हैं, उपदेश देते हैं। ठीक है, अगला जो हो जाता है वो बच्चा हो जाता है सुन्नत। इस सुन्नत में क्या होता है कि जो हज़रत मोहम्मद साहब हैं, इनके कथन और कार्यों का वर्णन किया गया है। ठीक है, यही इस सुन्नत से सुन्ना बनता है, और सुन्ना से सुन्नी बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक और आता है हदीस। ये हदीस जो है वो हज़रत मोहम्मद साहब के उपदेश हैं। ठीक है, हज़रत मोहम्मद साहब ने जो उपदेश दिए हैं वो हदीस में है, लेकिन उनका बेस कुरान है, और उनके जो कथन और कार्य हैं वो सुन्नत है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़ होने वाला टॉपिक नहीं है, आपको सिंपल सा समझना है कुरान, सुन्नत और हदीस क्या है। ठीक है, बेसिकली ऐसे ये जो आपके नॉर्मल जो क्वेश्चंस आते हैं या नॉर्मल जो पेपर है आपके, जैसे पुलिस का हुआ, रेलवे का हुआ, यहाँ पर इतने अंदर तक डेप्थ में जाके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं हिस्ट्री से। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सिर्फ एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया है कि इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है, कुरान है। लेकिन इसके अलावा कुरान के अलावा यहाँ पे 2 ग्रंथ और भी शामिल हो जाते हैं, एक सुन्नत है और एक हदीस है। ठीक है, हदीस नहीं समझना, ये हदीस है। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए आगे की बात कर लेते हैं। तो इसको यहाँ पे इरेज कर देते हैं हम, 1 मिनट। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब हम हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बारे में बात कर लेते हैं। तो हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हो जाती है। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु है वो होती है मदीना के अंदर, और इन्हें यहीं पर दफनाया गया है। ठीक है, हज़रत मोहम्मद साहब को मदीना के अंदर ही दफनाया गया है। ठीक है, एक नोट है वो आपको याद रखना है। ये एक व्यक्ति हैं इब्न ईसाक, इन्होंने हज़रत मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र लिखा है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप, इसको भी स्टार लगा कर लिखेंगे। और ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर क्या है कि इब्न ईसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा है। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए हम आगे की तरफ बात कर लेते हैं। तो अब पैगंबर साहब की, जो हज़रत मोहम्मद साहब हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है, और मृत्यु होने के बाद इस्लाम धर्म 2 भागों में बढ़ चुका है। ठीक है, अब ये 2 भाग आपके सामने दिख रहे हैं, एक भाग है सिया और एक भाग है सुन्नी। ठीक है, सिया होंगे जो सिया हुए वो अली की शिक्षाओं में विश्वास रखते हैं। अली कौन थे आप जानते हैं, अली जो है वो हज़रत मोहम्मद साहब के दामाद हैं। तो जो इस्लाम धर्म का सिया मत था, ठीक है, या सिया जो शाखा थी, वो पैगंबर साहब के या हज़रत मोहम्मद साहब के जो दामाद हैं अली, उनकी शिक्षाओं में विश्वास रखते थे। जबकि जो सुन्नी हुए वो मोहम्मद साहब, जो हज़रत मोहम्मद साहब हैं,
उनकी कथन और कार्यों में विश्वास रखते हैं। ठीक है, इसलिए आपको बताया था कि सुन्ना क्या होता है, सुन्ना या सुन्नत क्या होता है, हजरत मोहम्मद साहब की जो कथन और उपदेश हैं उन्हें सुन्ना कहा गया। तो जो सुन्नी मत हुआ वो किस में विश्वास करता था, सुन्ना में विश्वास करता था। यहाँ पे सुन्ना क्या है, यहाँ पे सुन्ना है हजरत मोहम्मद साहब के कथन व कार्य। ठीक है बच्चा, ये चीज आप याद रखेंगे। चलिए फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चा, हम कुछ अन्य तथ्यों की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि अली की हत्या जो है वो 661 ईस्वी में कर दी गई, और अली के जो पुत्र हुए हुसैन, इनकी हत्या 680 ईस्वी में करबला में कर दी गई। अब ये दो हत्याएं हो चुकी हैं, अली की हत्या हो चुकी है और हुसैन की हत्या हो गई। इन दोनों की हत्या होने के बाद सिया जो मत था, इस्लाम धर्म का एक जो सिया मत था, उसको एक निश्चित रूप मिल गया, एक निश्चित शाखा के रूप में वो आगे चलकर डेवलप हुआ। इसी वजह से आप देखेंगे कि इस्लाम धर्म में जो सिया और सुन्नी दोनों जो अलग अलग मत हैं, ये दोनों जब भी आमने सामने आते हैं तो इनमें हमेशा एक द्वंद्व की भावना बनी रहती है। ठीक है, इसका रीज़न क्या है कि जो सिया धर्म है, जो सिया मत है इस्लाम का, वो अली और हुसैन की शिक्षाओं में विश्वास रखता है, और चूंकि इनकी हत्या कर दी गई थी, जिस कारण ये जो सिया मत है वो बिल्कुल ही अलग अपना रूप अपने आप को बिल्कुल ही अलग कर लेता है। ठीक है, और सुन्ना जो है वो सुन्नी जो है वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए देखिए यहाँ पर एक और चीज़ याद रखेंगे कि पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। देखिए यहाँ पे हमने पैगंबर को आगे डिस्कस नहीं किया था, यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जो पैगंबर है ना, पैगंबर का मतलब होता है अंबर से पैगाम लाने वाला, अंबर से पैगाम लाने वाला। ठीक है बच्चों, तो हज़रत मोहम्मद साहब जो हैं वो अकेले ऐसे वारिस हैं या अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो अल्लाह का पैगाम, ठीक है, अंबर से अल्लाह का पैगाम लेकर आए, और किसके लिए लेकर आए, आम लोगों के लिए लेकर आए। ठीक है, तो इस वजह से इनका नाम के आगे पैगंबर जोड़ा गया। ठीक है, इसलिए कभी कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे इनके बचपन का नाम हज़रत मोहम्मद साहब था, लेकिन इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो फिर इनके नाम के साथ पैगंबर जुड़ गया। इसका रीज़न ये था कि ये कहा गया कि जो हज़रत मोहम्मद साहब हैं ये अकेले व्यक्ति हैं जो अल्लाह का पैगाम जो है अंबर से ज़मीन पर लेकर आए। ठीक है, तो पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए, लेकिन इस पद को 1924 में समाप्त कर दिया गया, और समाप्त किया गया तुर्की के शासक द्वारा। तुर्की के शासक द्वारा इस पद को समाप्त कर दिया गया, और जिस शासक ने इसको समाप्त किया था उनका नाम था कमाल पाशा। ठीक है, तो कमाल पाशा द्वारा 1924 में खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है बच्चा, चलिए देखिए एक अंतिम पॉइंट बचा हुआ है। देखिए नमाज के अवसर पर मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इस्लाम धर्म था। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, और हमारा ये जो लेक्चर था, हमारा जो सेशन था, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी के साथ ही बच्चों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, वीडियो को शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल करके रखिए, ताकि आपको टाइम टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।